Hello students, good morning. Welcome to class 10th subject economics chapter 2 sectors of the Indian economy. तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने अब तक प्रोडक्शन के बेसिस पर सेक्टर्स को डिवाइड किया था. कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में. और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिन्हें हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इंडस्ट्रियल रिलेटेड सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. ओके आज हम क्या करेंगे ना, अब जो सेक्टर्स हैं उन्हें, ये तो प्रोडक्शन के बेस पर था. अब जॉब सिक्योरिटी के पर्पज़ से, जॉब सिक्योरिटी के बेस पर सेक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द वेरी फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द सेकेंड वर्ड इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ओके, तो आज हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करेंगे. अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है और मार्क्स स्कोरिंग भी है, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन क्या बनते हैं? व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने को दे देगा. एंड द थर्ड इज़ मैं केस स्टडी आपको दे देंगे, लाइक एक स्टोरी टाइप में, जिसमें आपको साथ में एक टेबल बनानी होगी कि कौन, जैसे एक स्टोरी है कि भाई ए यहाँ वर्क करता है हैं और बी यहाँ वर्क करता है, सी इस जगह पे काम करता है. तो आपको एक टेबल बनानी है कि कौन, ये मतलब किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, कि ए जो है वो ऑर्गेनाइज्ड में वर्क कर रहा है या अनऑर्गेनाइज्ड में वर्क कर रहा है. आपको सिर्फ वो ये बताना होगा उसमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. That is organized and unorganized sector. Organized sector means, organized sector is a sector where employment terms are fixed and regular and employees get assured work. means एक ऐसा सेक्टर जिसमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो फिक्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं. फ्लेक्सिबल होती हैं बट ऐसे चेंज नहीं होती हैं. ओके, चेंज बहुत कम होती हैं. एंड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको अश्योर वर्क मिलता है, उनको काम मिलता है. ओके, तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? ऑर्गेनाइज सेक्टर. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट. भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करता है. अब गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करता है, इट मीन्स कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगी तो वो उनको फॉलो करता है. और रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या होती है? जैसे अलग अलग तरह के एक्ट्स है, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट. ओके, एंड इन सब को ये फॉलो करती है. सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. भाई अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो आपको हर कोई बिना किसी वैलिड रीज़न के आपको कोई भी अपनी जॉब से निकाल नहीं सकता है. फिक्स्ड वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं कि भाई हाँ, आपको ऑफिस टाइमिंग है आपकी 9 to 5 आपको वर्क करना है, या 9:30 to 5:30 आपको वर्क करना है. उससे ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो और ओवर टाइम करते हो देन आपको पे किया जाएगा. ओके, और आप अगर छुट्टियाँ लेते हो, लाइक आप बीमार हो गए हो, तो क्या होगा कि आपको कुछ पेड लीव्स भी मिलती हैं. लाइक जैसे आपने देखा होगा आपके दादाजी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में वर्क करते हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल चुकी है. ओके, मिलती हैं. मेडिकल एंड हाउसिंग बेनिफिट्स, पेंशन. ओके, मेडिकल के लिए भी उनको एक डायरी की तरह दी होती है, और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस प्रिस्क्रिप्शन उसमें लिखता है, और वो जो दवाइयाँ होती हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं. लाइक मेरे दादाजी थे तो उनके पास भी एक डायरी थी, और जिसमें उनको 5,000 रुपीज़ की जो मेडिसिन है वो पर ईयर में फ्री मिलती थी. ओके, तो नेक्स्ट इज़, इसका एग्जांपल है गवर्नमेंट जॉब्स. गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उनमें लाइक अब तो पेंशन नहीं मिलती है, बट अभी भी ये जो फैसिलिटीज़ है, जो अलाउंस है, जैसे हाउस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ये सारे उनको मिलते हैं. तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ डिस्कस की हैं वो सारी कहाँ की हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की. ओके, अब देखो आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है कांता एंड कमला की. ओके, आप उसको पढ़ लेना, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, लाइक सिर्फ समरी ही है. भाई 2 लोग हैं अलग अलग, एक कांता है एक कमल है. तो कांता क्या है, गवर्नमेंट जॉब ऑफिस में काम करती है, तो उसकी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती है. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी जॉब में, लाइक उसकी टाइमिंग जो है वो फिक्स है ऑफिस की. ओके, और उसको ना छुट्टियाँ भी मिलती है टाइम टू टाइम, प्लस उसकी जॉब भी सिक्योर है, हॉलीडेज़ मिलते हैं, पेड लीव्स भी मिलती हैं, हाउस अलाउंस भी मिलता है. ओके, तो बहुत सारी उस, और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही हेल्दी है. जो दूसरी साइड जो कमल है वो क्या करता है, वो ग्रोसरी स्टोर पे काम करता है. तो उसे सुबह से लेकर शाम को लेट तक काम करना होता है, लाइक 7:30 to 8 तक उसको काम करना होता है. और फेस्टिव सीजन्स में उसे एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, लाइक ओवर टाइम भी करना पड़ता है, बट उसे ओवर टाइम के लिए पे नहीं किया जाता है. ओके, ना उसे किसी तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, ना कुछ और उसे फैसिलिटीज़ मिलती हैं. ओके, और उसे कभी भी जॉब से, उसका मालिक जब चाहे तब उसे जॉब से निकाल भी सकता है. तो ये आपको बुक से स्टोरी पढ़ लेनी है, और आपको बुक से ये डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये पूरा जो है 2 पेजेस हैं आपकी बुक में, वो आपको रीड कर लेने हैं. ये आपका होमवर्क है, और नीचे कुछ मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो भी आपको एज अ होमवर्क करने हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं.
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होगा, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब यहाँ पर नहीं होंगी, तो वो बन जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज वन वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड। वहाँ क्या थी, ऑर्गेनाइज्ड में थी फिक्स्ड, यहाँ है नॉट फिक्स्ड, एंड रेगुलर एज वेल एज द एंटरप्राइजेज आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट में नहीं है तो ये गवर्नमेंट के रूल्स फॉर मीन्स रजिस्टर नहीं है, तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप 1 to 1 बन जाएंगी, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है कि गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं होती है, गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं है, इट मीन्स वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, हो गया फर्स्ट। सेकंड, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है तो वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस नहीं मानती है। जॉब सिक्योरिटीज़ और लो पेड जॉब है, मीन्स बहुत कम इसमें पे किया जाता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, और पेड लीव्स है वो भी पे नहीं की जाती है, और एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हो वो भी पे नहीं किया जाता है। ओके, सॉरी ये मिसप्रिंट है, ये वर्किंग है, वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, राइट, फिक्स नहीं होता है। जैसे कमल को सुबह 7:30 से 8 बजे तक काम करना होता है, शाम को और ओवर टाइम भी करवाया जाता है उससे फेस्टिव सीजन्स में। ओके, नो अदर बेनिफिट्स कुछ नहीं है, उसको सैलरी भी टाइम टू टाइम नहीं मिल पाती है, लाइक कि कभी कभी क्या होता है ना कि उसको सैलरी भी लेट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है लैंडलेस लेबर। बहुत ही सिंपल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 2 सेक्टर्स हैं, जॉब सिक्योरिटी के पर्पज़ से उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज, सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को मानता है। ओके, जॉब सिक्योरिटी होती है, उसमें एक्स्ट्रा वर्किंग फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं और एक्स्ट्रा ओवर टाइम के लिए आपको पे किया जाता है और अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। हो गया। अब और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता है, अपने रूल्स चलाता है। अब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, एक्स्ट्रा मीन्स जो सैलरी होती है वो भी टाइम टू टाइम नहीं मिल पाती है। प्लस क्या होता है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पे नहीं किया जाता है, ना किसी अलग तरह के और इसमें फैसिलिटीज़ और अलाउंस मिलते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। ओके, अब देखो आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्लस आपको क्या करने हैं, नोट्स लिखने हैं। होमवर्क आपका क्या क्या है, देखो होमवर्क है, होम असाइनमेंट है। फर्स्ट आपको नोट्स अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, ओके, और उनको लर्न करना है। सेकंड, आपको बुक से अपना डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो 2 पेजेस हैं वो पढ़ लेने हैं। थर्ड इज ये जो क्वेश्चन आंसर है इनके आंसर्स लिखने हैं और इनको लर्न करना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस करना है और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। सिंपल सा है। ओके, अब देखो ये तो बात हो गई अनऑर्गेनाइज। अब हम देखो अपना कॉमन सेंस लाइक कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब दोनों में से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में से बेटर कौन सा है, आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहोगे। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही आप सिलेक्ट करोगे वर्क करने के लिए, या फिर हमारी इकोनॉमी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जो वर्कर्स हैं उसमें उनको एक्सप्लॉयट नहीं किया जाता है। ओके, सो अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि सबको जॉब सिक्योरिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट हो, और जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उसे और हेल्दी बनाया जाए। इसलिए क्या कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है। और इसी के लिए एक एक्ट लाया था जो कि था जीडीपी। तो उसके लिए क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या क्या प्रोसेस उठा रही है, क्या क्या स्टेप्स उठा रही है, क्या प्रोसेस फॉलो कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करने के लिए, ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।